क्या शराब घोटाले पे सवाल करना हंगामे करने के जैसा है? ये झारखंड सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है। न तो ये जनप्रतिनिधियों की बात सुनती है और न कि जनता की बात सुनती है। जवाब के इंतजार में दिन ब दिन हम लोग डेली सोचते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी आएंगे, जवाब देंगे। आज अब 4 दिन बचे हैं। अब लास्ट दिन में आकर के आप दाएं बाएं कुछ भी बोल करके निकल जाइएगा, इससे तो झारखंड का सवालों का जवाब नहीं होने वाला है। वो छात्र नेताओं को पूरे झारखंड के अंदर पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको खदेड़ा गया है, उनको बताया गया है कि भाई तुम्हारा लाइफ खराब कर देंगे, तुम्हारा कैरेक्टर खराब कर देंगे। जो नौकरी का बात करता है तुम्हारे जीवन में ऐसा कैरेक्टर लिख देंगे जो कि नौकरी का भीख मांगने के लिए लायक नहीं रहेगा। झारखंड विधानसभा का आज 13वां दिन है, लेकिन हालात वैसे ही है। विपक्ष जो है विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर सरकार को घेरने में लगा है, चाहे वह अवैध खनन का मामला हो, नियोजन नीति का हो, 1932 सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं कि तमाम भाजपा के विधायक हाथों में तख्ती लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के विधायक। देखिए, ये झारखंड सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है। न तो ये जनप्रतिनिधियों की बात सुनती है और न कि जनता की बात सुनती है। और यही कारण है कि आज पूरे 3.5 करोड़ जनता का जनभावना के खिलाफ में हर जगह पर लोग आंदोलित हैं, हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरे हुए हैं। हम आज अपने प्रतिनिधि होने के नाते पूरे झारखंड के युवाओं का आवाज़ बनकर के हम लोग आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये सरकार जो निकम्मी सरकार है युवाओं के साथ धोखा दी है, न तो नियोजन नीति बना सकी है, न आप ये रोजगार दे पाई है। इन्होंने कहा था कि 5 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे, न तो 5 लाख लोगों को नौकरी दे पाई और न इनको बेरोजगारी भत्ता दे पाए। बेरोजगारी भत्ता के रूप में इन्होंने कहा था कि हम 7,000 MA पास और BA पास को 5,000 देंगे, तो इन्होंने एक भी नहीं दे पाया। तो ये कहिए कि ये फेलियर सरकार है और इसकी ऐसा खामियाजा आने वाले 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। देखिए, युवा है, नौकरी उसकी पहली प्राथमिकता है। जिस तरह से सरकार ने डराने धमकाने का काम किया, जैसे उनको डरा धमका करके इस आंदोलन को रोकने का काम किया, बहला फुसका करके रोकने का काम किया। सरकार कह रही है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हम लोगों को भी सरकार बहलाई हुई है। हम लोगों ने नियोजन नीति झारखंड का सबसे गंभीर विषय है, उसको लेकर के हम लोग कर रहे थे। आप लोग भी दबाव बना रहे थे, सदन नहीं चल रहा है, करोड़ों रुपये बर्बाद हो जा रहे हैं, आप लोग सदन को चलाइए। कार्य मंत्रणा में हम लोगों ने पुरजोर तरीके से जो झारखंड के मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुँचाया। अपने कार्य मंत्रणा में भी हमारे माननीय नेतागण ने सारे विषयों को रखा। मुख्यमंत्री जी का ये आश्वासन हुआ कि भाई हम जवाब देंगे। जवाब के इंतजार में दिन ब दिन हम लोग डेली सोचते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी आएंगे, जवाब देंगे। आज अब 4 दिन बचे हैं। अब लास्ट दिन में आकर के आप दाएं बाएं कुछ भी बोल करके निकल जाइएगा, इससे तो झारखंड का सवालों का जवाब नहीं होने वाला है। आप जवाब देना चाहिए और अब देना चाहिए, अब समय हो गया है। आज हम लोग इंतजार कर लेते हैं, नहीं तो जरूर अपने नेता बाबूलाल मरांडी जी से बात करेंगे और बोलेंगे भाई अब सरकार से जवाब लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर की स्थिति और गंभीर होती चली जा रही है, लोग और परेशान हो रहे हैं। और जिस तरह से राज्य सरकार अपना दमनात्मक नीति अपनाने का प्रयास कर रहा है, लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहा है, प्रशासन का जो गलत इस्तेमाल कर रहा है युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए, अब यदि हम लोग ना करें तो फिर ये थोड़ा अन्याय होगा। हजारीबाग की स्थिति देख ही रहे हैं। ये सरकार सभी फ्रंट पर वो चाहती है कि लोग जो है उनके हाँ में हाँ मिला करके आगे बढ़े। वो जो भी अनैतिक कार्य करे, जो भी करे, उसमें हम लोग मुखदर्शक बने रहे, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं रहेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का काम ही है उसको हमेशा सचेत करना, उनको जगाना, तो हम लोग उसका आवाज। छात्रों के साथ एक वार्ता हुई है आज विधानसभा। देखिए, वो वार्ता नहीं है, वो डराने का एक जरिया था। अब अंदर में क्या हुआ, कैसे हुआ, छात्र का आंदोलन को जिस तरह से आपने उसको खत्म करने के लिए बाध्य किया, एक कोई वार्ता नहीं है। वो डराया धमकाया है, बहलाया फुसलाया है। वो छात्र नेताओं को पूरे झारखंड के अंदर पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको खदेड़ा गया है, उनको बताया गया है कि भाई तुम्हारा लाइफ खराब कर देंगे, तुम्हारा कैरेक्टर खराब कर देंगे। जो नौकरी का बात करता है तुम्हारे जीवन में ऐसा कैरेक्टर लिख देंगे जो कि नौकरी का भीख मांगने के लिए लायक नहीं रहेगा। ऐसा कह करके सबको डराया धमकाया गया, इसलिए युवा खामोश बैठे। ऐसा कोई मामला आपके प्रकाश में आया है क्या? मैं कह सकता हूँ, कल की घटना देख करके मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि सरकार जो है निश्चित रूप से उन पर दबाव बनाए।
और कई एक युवाओं के साथ संपर्क हुआ, उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग आ रहे थे लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं हम लोग को अस्पष्ट करने का काम किया है। कुछ नेता भी हैं जो उनको बरगलाने का काम किए हैं, जात पात के नाम पर उनको रोकने का काम किए हैं। वो बता रहे कि वो उनकी सरकार है। भाई उनकी सरकार तो लोगों ने बनाई ही है, लोगों का ही है, लेकिन युवा कब तक चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे। एक उम्मीद जगा करके, डरा धमका करके आपने तत्काल तो राहत ले लिया, रेमेडी ले लिया, लेकिन जो अंदर, जो झारखंड के अंदर जो ज्वालामुखी का लावा गर्म हो रहा है, वो एक ना एक दिन फूटेगा, और फूटेगा तो फिर आपके चूल्हे हिल जाएंगे। नहीं, हंगामा कौन कर रहा है? हंगामा नहीं हो रहा है। क्या शराब घोटाले पे सवाल करना हंगामे करने के जैसा है? क्या खनिज संपदा लूट रही है इस सरकार, डकैती डाल रही है, चोरी करवा रही है, उस पर सवाल उठाना हंगामा करना है? अब जब सरकार सवालों का सही जवाब नहीं दे तो प्रतिपक्ष का धर्म हम अदा करें कि नहीं करें? आप बताइए। क्या झारखंड के नौजवानों के लिए बेरोजगार मांगना हंगामा करना है? ये जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे खनिज संपदाओं की लूट का मुद्दा है, या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तीनों के तीनों मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार नतमस्तक है, घुटना टेके हुए है, इसके पास कोई जवाब नहीं है। तो प्रतिपक्ष का हम धर्म अदा कर रहे हैं और इससे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। आपने सुना, साफ तौर पर तमाम भाजपा के विधायकों का कहना है कि सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी है। इसके अलावा युवाओं को जो रोजगार नहीं दे पा रही, उस पर भी सवाल तमाम भाजपा के विधायकों ने खड़ा किया है। वहीं इन तमाम चीजों का पलटवार करते हुए कांग्रेस के विधायक जो महकमा से हैं, दीपिका पांडे, उन्होंने जवाब दिया और कहा कि तमाम जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। फिजूल में सदन को बाधित करने की कोशिश करते हैं जिससे जनता के मुद्दे यहाँ पर ना उठ सके। और क्या कुछ कहा दीपिका पांडे ने, आपको सुनाते हैं। की आदत है, इन छात्रों के हित के काम उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना किया है वो भी पता है। अमर बावरी जी कह रहे हैं कि डरा धमका करके छात्रों को रोका गया है। अमर बावरी जी से पूछे, वही उसका जवाब है। आलमगीर आलम ने उन लोगों से बातचीत की थी कि हम लोग सारी चीजें स्पष्ट करेंगे, उसके बाद इस घेराव पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने रोक लगाई। मुझे इस मुद्दे के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कोई हो या महागठबंधन से कोई हो, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वालों को डराने धमकाने की बात नहीं हो सकती है। ये ज़रूर आश्वासन दिया गया होगा कि हम लोग बातचीत करके इसका समाधान करेंगे। इतना हमारे पार्टी के लोग या हमारी सरकार कर सकती है और ये हमारा हक भी बनता है। लेकिन विरोध प्रदर्शन कोई करना चाहता है तो करिए। विपक्ष यहाँ रोज़ ड्रामा करता है बिना मुद्दों के, और जो गंभीर बातें हैं इस राज्य की उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वो अमर बावरी जी ने क्यों नहीं आज किसी महिला के बारे में कोई सवाल उठाया? अब देखना होगा कि आखिर नियोजन नीति, स्थानीय नीति 1932 पर सरकार का क्या कुछ स्टैंड होता है। फिलहाल झारखंड में हर ओर 1932 और नियोजन नीति की गूंज उठ रही है। आज की बात करें तो छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन एक वार्ता विभागीय मंत्री से हुई और उसके बाद वह घेराव वापस लिया गया। तो कहीं ना कहीं छात्रों को अपनी ओर रुझाने में जो सत्ता पक्ष है वह फिलहाल कामयाब हो गया है। लेकिन इस पर जो विपक्ष है अभी भी सवाल उठा रहा है कि छात्रों को डराया धमकाया गया। लेकिन छात्रों के साथ एक वार्ता देर शाम हुई, कई घंटों तक चली, तो छात्रों को बताया गया कि आने वाले एक सप्ताह में वह छात्रों की तमाम मुद्दों पर विचार कर उसका समाधान करेंगे। द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।